अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसके बुनियादी मकसद को एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे और साथ में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डाटा को टैबलर फॉर्म में यानी कि रोज़ और कॉलम्स की सूरत में सेव कर सकते हैं। अब इस बात को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक शो करूँगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं, पेशेंट्स का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड एक टैबलर फॉर्म में सेव किया हुआ है। हमारे पास इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है सीरियल का, सेकंड कॉलम है नेम का, थर्ड है सीएनआईसी और फोर्थ है फ़ोन नंबर का। तो पेशेंट्स का जो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टैबलर फॉर्म में सारी शो हो रही है। एक और एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स की मार्कशीट या स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो हमें टैबलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट कॉलम सीरियल है, सेकंड कॉलम फर्स्ट नेम, थर्ड कॉलम लास्ट नेम, फोर्थ कॉलम फुल नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और पोजीशन, और इसमें डाटा एंटर हुआ है। तो डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें नज़र आ रहा है क्योंकि टैबलर फॉर्म में यानी रोज़ और कॉलम्स में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको पर्पज़ क्लियर हो गया होगा कि हम डाटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक टैबलर फॉर्म में सेव कर सकते हैं। सेकेंडली, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाटा को टैबलर फॉर्म में स्टोर करने के अलावा कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस बात को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल शो करूँगा। यहाँ पर आप जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें किचन वीकली एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021, यानी कि नवंबर के महीने में किचन में जो एक्सपेंस हुआ है जिन चीज़ों पर, उसका सारा डाटा टैबलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। फर्स्ट कॉलम हमेशा की तरह सीरियल है, सेकंड कॉलम में आइटम नेम की हेडिंग है जिसमें किचन में इस मंथ में नवंबर के जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद वीक वन में जितना एक्सपेंस हुआ है वो मेंशन है, फिर वीक टू, वीक थ्री और वीक फोर, इसी तरह तमाम वीक्स में इन चीज़ों पे जितना एक्सपेंस हुआ है वो सारा टैबलर फॉर्म में आपको शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, शुगर में सेकेंड मंथ में 393 रुपीज़ एक्सपेंस आया है और यहाँ पर सारा एक्सपेंस टोटल के कॉलम में हमने टोटल किया हुआ है, यानी कुकिंग ऑयल पे पूरे महीने में जितना एक्सपेंस हुआ है वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये टोटल यहाँ पर कैसे आया है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है, यानी कि सम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो डाटा को ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्प्ले करने के साथ साथ हमने यहाँ पर कैलकुलेशन भी परफॉर्म की हुई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकंड पर्पज़ है। और यहाँ भी आप देखें पूरे वीक का जो टोटल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह सेकंड वीक का जो टोटल है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है और पूरे मंथ का जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, साथ ही साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के साथ साथ हम एनालिसिस भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक समरी दिखा रहा हूँ। इसी डाटा की समरी है ये, जिसमें ग्रैंड टोटल यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि पूरे मंथ में इतना एक्सपेंस हुआ है, जो यहाँ भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद एवरेज एक्सपेंस पर आइटम, कि हर आइटम पे ऑन एवरेज कितना एक्सपेंस हुआ है। डिफरेंट आइटम्स हैं, हमने उन पे पूरे वीक में पूरे मंथ में डिफरेंट एक्सपेंस किया हुआ है, लेकिन ऑन एवरेज हमने हर आइटम पे 1208 रुपये का एक्सपेंस किया हुआ है। मोस्ट एक्सपेंस ऑफ द वीक, के सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से वीक में हुआ है, ये वीक वन में हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये हमारे पास वीक वन है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। अब ये किस तरह से आ रहा है, इसके लिए हमने डिफरेंट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, जो कि आगे चल के आप सीखेंगे। लास्ट में मोस्ट स्पेंडिंग ऑन द आइटम, कि सबसे ज़्यादा खर्चा कितना हुआ है और किस चीज़ पे हुआ है। तो यहाँ हमें ये शो कर रहा है कि फ्रूट्स पे सबसे ज़्यादा 1500 रुपीज़ एक्सपेंस आया। अगर हम इस डाटा में देखें तो सबसे बड़ी अमाउंट हमारे पास 1500 ही है, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। सपोज़ ये जो कुकिंग ऑयल है
इसको मैं 1000 से चेंज करके 3000 कर देता हूँ। और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली सारा टोटल चेंज हुआ है और यहाँ पर भी चेंजेस हो गई हैं। अब हम नीचे आते हैं तो जैसे हम देखें यहाँ पर पहले फ्रूट शो हो रहा था और अमाउंट 1500 रुपीज़ थी, बट अब यहाँ पर 3000 शो हो रहा है और यहाँ पर भी आइटम नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अब ये कैसे हो रहा है, इसमें हमने एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं, जो कि अगर आप इस सीरीज़ को कोर्स की फॉलो करेंगे तो आप सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बुनियादी मकसद समझ आ गया होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक तो डाटा को टैबलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए और साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशंस और एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, क्योंकि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आपके सामने ओपन होगा तो इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार है। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम और इस फाइल का नाम जो हमने इसको दिया हुआ है वो शो हो रहा है। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्रॉस का बटन है जिससे हम सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन दिया हुआ है जो तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स पे होता है और इसका सेम फंक्शन है। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेन्यू बार है जिसमें डिफरेंट टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब। अगर किसी में टैब पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया तो उसके जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने होम टैब शो हो रहा होता है और उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो शो हो